लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये वही लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आपकी और आपकी पार्टी की वरदस्ती में पलते रहे, बढ़ते रहे, गंदी और अनर्गल बातें करते रहे, बापू के देश में बापू का अपमान करते रहे, लेकिन तब आप चुप थे, खामोश थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गोली चलाई जाती है, तब आप चुप थे, खामोश थे। लेकिन देखिए अब ये आपके खिलाफ ही जहर उगलने लगे। इन लोगों ने बता दिया साफ साफ ये किसी के सगे नहीं है। यानी कि गंदी और अनर्गल बातें जो करेगा, जो नफरत फैलाने वाली बात करेगा, जो जहर फैलाएगा, ये उसके साथ खड़े हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गंदी और अनर्गल बातें की जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद किसानों में खुशी का माहौल है। किसान झूम रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। बस यही बात इन नफरती सोच वालों को पसंद नहीं आ रही है। ये बिलबिला उठे हैं, गंदी और अनर्गल बातें कर रहे हैं, घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और इस बार निशाना बनाया सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सबसे पहले अलीगढ़ का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो हिंदू सभा महासभा है वहां के कार्यालय की, उसके दफ्तर की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, जहां पर अमित शाह की फोटो लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को वहां से हटा दिया गया और वहां वीर सावरकर की फोटो को टांग दिया गया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। दरअसल ये जिस दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, इस दफ्तर के बाहर और अंदर हमेशा अनैतिक कार्य होते रहे, यानी गुंडागर्दी होती रही है, कानून को कुचला जाता रहा। इस बार प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। ये वही दफ्तर है अलीगढ़ का जहां पर महात्मा गांधी को लगातार अपमानित किया जाता रहा, उनकी प्रतिमा पर गोली चलाई गई, गोडसे को पूजा गया, महात्मा गांधी की प्रतिमा को आग लगा दी गई। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन आज जब कृषि कानून को वापस लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद मानो ये बिलबिला उठे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके गुणगान गाया करते थे, जिनकी वरदस्ती में पला बड़ा करते थे, अब उन्हीं के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुन लीजिए हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गंदी बात कही है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। समझ गए आप इनकी मानसिकता प्रधानमंत्री जी, और वो तमाम अंधभक्त भी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये चाहते नहीं है कि देश में शांति हो, ये नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, ये नहीं चाहते कि उनको न्याय मिले। 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है, अपने हक हकूक की आवाज किसान उठा रहे हैं, उनको उनका न्याय मिले, ये कभी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जहर परोसा जाए, नफरत फैलाई जाए, और जब तक नफरत और जहर फैलाया जाता रहेगा तब तक ये खुश रहेंगे, इनका संगठन फलता फूलता रहेगा। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार ये आप लोगों की, आपकी पार्टी की वरदस्ती में जी रहे थे। क्योंकि जब गोडसे पर को पूजा गया था,
महात्मा गांधी की बेइज्जती की गई थी, अपमान किया गया था, अगर तभी सख्त कार्रवाई कर दी जाती तो ऐसे चिंटू पिंटू टाइप जो संगठन खोल चुके हैं, जो खुद को हिंदू हितैषी बताते हैं, वो कम से कम पनपते नहीं। लेकिन आपको इससे लगातार फायदा मिल रहा था, चुनावी फायदा मिल रहा था, आपको लग रहा था कि आपके प्रशंसक बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह का जहर बोया जा रहा था। अब उसकी लपेट में, चपेट में आप भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गंदी अनर्गल बातें की गई, उनके फोटो को हटा दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। पूजा शकुन पांडे ने कितना गंदा और अनर्गल बयान दिया, लेकिन अकेली पूजा शकुन पांडे नहीं है जिसने गंदी और अनर्गल बातें की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अब वो तमाम प्रशंसक क्या कहें, वो नफरती सोच वाले, वो जहर फैलाने वाले, जो लगातार चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस देश में अस्थिरता बनी रहे, किसी भी तरीके से लोगों को परेशान किया जाता रहे। ये किसी धर्म विशेष के सगे नहीं है। आपको बता दें, ये सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाते, ये उन लोगों को भी निशाना बनाते हैं जो इनकी मर्जी, इनकी मनमानी, इनकी तानाशाही के आगे झुकता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि किसानों में कोई मुसलमान नहीं है इतने बड़ी तादाद में, उसमें सिख हैं, उसमें जाट यानी हिंदू हैं, लेकिन इन्हें उनसे भी परेशानी है, ये उनसे भी चिढ़ते हैं, ये उनको भी झुकाकर रखना चाहते हैं, कानून को कुचल देना चाहते हैं, ये संविधान नहीं मानते। और जब कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो ऐसे कई उनके प्रशंसक जो जहर फैलाते थे सोशल मीडिया पर, अब वो बिलबिलाने लगे हैं, परेशान हो उठे हैं। एक दयानंद पांडे हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिख डाला है इस पर, और क्या क्या लिखा है सुनिए और इसकी मानसिकता समझिएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आप समझिएगा वो तथाकथित अंधभक्त जो लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं हम उनके साथ खड़े, लेकिन जब वही फैसला कृषि कानून वापस लेने के लिए लिया जाता है तो गंदी बातें करने लगते हैं। इन्होंने लिखा है, दयानंद पांडे हैं फेसबुक पर, तो क्या अब CAA और 370 की भी वापसी होगी? चुनाव का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी किस लिए भला? फिर चीन की सरहद पर चीन को सब कुछ सौंप दीजिए, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख सब, पाकिस्तान को भी कश्मीर सौंप दीजिए, सीधे कांग्रेस को सत्ता सौंप दीजिए। कृषि कानून की वापसी भर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी नाम के इकबाल और धमक का मिट्टी में मिल जाना है। ये इंदिरा गांधी के बाद देश का कोई सख्त फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री मिला था तो वो नरेंद्र मोदी ही था। अब वो नरेंद्र मोदी भी तिरोहित हो गया है, देश का भगवान ही मालिक है, देश के आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। यानी किसानों के हित में फैसला लिया तो कैसी मानसिकता के लोग हैं, तो समझ लिए क्या लिख रहे हैं कि देश धराशायी हो रहा है। मतलब कृषि कानून अगर लागू होता तो देश बहुत तरक्की करता, इनका यह मानना है। यानी इनका यह मानना नहीं है कि कानून से लेना देना है, इनको अच्छा लगता है लोग परेशान हो। आगे लिखा है कृषि कानून में कोई खोट नहीं था, अगर पूछ लिया जाए इनसे कृषि कानून के बारे में तो तनिक भर जानकारी नहीं होगी, लेकिन जानकार बन रहे हैं ऐसे लोग हैं। ये लिखते हैं कि हम भी छोटे ही सही किसान हैं, सो जानते हैं कि देश और किसान की तरक्की के लिए तीनों कृषि कानून जरूरी थे, लेकिन कुछ गुंडों की गुंडाई के आगे नरेंद्र मोदी तो दंडवत हो गए। थू थू, कहां तो जनसंख्या नियंत्रण बिल की प्रतीक्षा में था देश, कहां 2 चुनाव जीतने के लिए जनाब लेट गए। ऐसे तो कोई चुनाव भी नहीं जीत सकते, लोग जिताएंगे भी किस लिए और क्यों? सबका विश्वास नाम के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस से भी ज्यादा कर रहे थे, अब ये सरेंडर भी करने लगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर अब ये बट्टा भी लग गया, अपना ही नहीं देश का भी मजाक बना दिया। अब तो कोई भी कानून बदलने के लिए कुछ गुंडे दिल्ली घेर लेंगे और आप लेट जाएंगे। तो काहे कि नरेंद्र मोदी छीछी यशोदा बेन की तपस्या और त्याग पर भी पानी डाल दिया। यानी सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो विराट कोहली को निशाना बनाते हैं, देश के हीरो को निशाना बनाते हैं, जो मोहम्मद शमी जैसे जो अच्छा खेलते हैं तब केवल तारीफ करते हैं, लेकिन अगर खेलते गलत, कभी कभी खेल भावना को समझते नहीं और खेल में अगर हार हो जाती है, क्रिकेट में हार हो जाती है तो गंदी और अनर्गल बातें कहते हैं। विराट कोहली की मासूम बच्ची के बारे में गंदी बातें करते हैं। ये वो लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं। तो आपको कहां छोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी? और अगला जो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट देखिएगा, किसी और ने नहीं किया। सुशांत की पाठशाला आपने कई बार कार्यक्रम देखा होगा, जी हां, उसमें अलग अलग ज्ञान देते थे, अपने तरह का तर्क लेकर आते थे। उन्होंने भी ट्वीट पर ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा है, प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि उनके निर्णय से हाय हाय मोदी मर जा मोदी का नारा लगाने वाले कम हो जाएं तो ये उनका भ्रम है। हां, मोदी है तो मुमकिन है बोलने वालों की संख्या कुछ कम जरूर होगी। लिख लीजिए, ये पत्रकार कहते हैं खुद को।
एक और लिखा है, देश ने 56 इंच के सीना वाले पीएम चुना था। नरेंद्र मोदी जी कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। तो आप इन तमाम ट्वीट्स को देखकर, इन तमाम वीडियोस को देखकर ये समझ चुके होंगे कि ये कितने हिंदू हितैषी हैं, इनकी चाहत क्या है, कितनी नफरत बढ़ी हुई है, कितना जहर बो दिया गया है इनके अंदर। क्योंकि जब कृषि कानून, जिसका पूरा देश स्वागत कर रहा है कि कृषि कानून को वापस लेने का जब ऐलान प्रधानमंत्री ने किया तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, कह रहा है कि ठीक है, अच्छा फैसला लिया गया है। तो भाई दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गंदी और अनर्गल बातें करते हैं, जो प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं, यानी जिनकी वर्दहस्ती में पले बड़े, जिनके बारे में लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें की गई, कसीदे गढ़े गए, जिसको सुनकर साहेब खुश भी हुआ करते थे। उनको लगता था कि कम से कम ये लोग मैंने कमाए हैं। लेकिन देखा, ऐसे लोग कमाए आपने जो केवल जहर और नफरत बोते हैं, जो आपको भी नहीं छोड़ते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।